तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि संदर्भ कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखें और टॉपर कैसे लिखते हैं जिनसे उनको पूरा मार्क्स मिलता है। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और कोई भी संदर्भ आपका आया हो उसको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं कि मतलब कैसे लिखेंगे संदर्भ, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक हिंदी का पेपर है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा का यहाँ पे है हमारे देश का प्राण क्या है। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें आपका संदर्भ लिखना है, पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। और ये इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको 2 मार्क्स मिलेगा। और रेखांकित अंश को, ये जो रेखांकित भाग है इसको व्याख्या करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। पूरा आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है। तो मैं आप लोग को पूरा ये 6 मार्क्स कंफर्म करने वाला हूँ, और 6 मार्क्स पूरा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पक्का करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पे डाल दीजिएगा खंड ब, खंड ब। उसके बाद से यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक, वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा संकेत, संकेत। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा संकेत, संकेत। अब संकेत यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा संकेत क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको संकेत के नाम से लिखते हैं। मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ का आपका 2 शब्द आगे का और 2 शब्द पीछे का लिख लेना है, और बीच में आप लोग डॉट डॉट लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात, यहाँ पे पहले लिख लेंगे दूसरी बात, दूसरी बात। उसके बाद से यहाँ पे डॉट डॉट कर लेते हैं, और आप लोग भी डॉट डॉट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है लिया था। तो यहाँ पे आप लोग लिया था लिख दीजिएगा। तो मैं लिख लेता हूँ लिया था, लिया था। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देखिए ये इस पेपर में जो जो क्वेश्चन दिया होगा वो लिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ दिया है तो संदर्भ आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग संदर्भ, संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद इसका संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़िएगा। और इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे दिया है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखिए यहाँ पे हमारे देश और संस्कृति की बात की जा रही है। तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हिंदी में संकलित, हिंदी में संकलित
भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग भारतीय संस्कृति को यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखेगा ताकि हाईलाइटेड दिखे। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। पाठ से लिया गया है। लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे लिखेगा इसके लेखक यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये गद्यांश है तो यहाँ पे लेखक लिखेगा और पद्यांश रहेगा तो यहाँ पे आप लोग कवि लिखिएगा। इसके लेखक यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो उनका नाम यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखिएगा आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जी। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखेगा हैं। उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए हमारे देश का प्राण क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यहाँ पे आपको देखिए मिल गया है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का लिख लेता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसके बाद से यहाँ पे देखिए संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। हमारे देश का प्राण है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक देखिए जो भी रेखांकित भाग दिख रहे हैं इसको आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे इसको 70% यही शब्द रहेगा, बस 30% अपने लग से इसको बना के लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और इसको व्याख्या करके आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ से लिखेगा संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे गांव, शहर, हमारे देश, संप्रदाय और हमारे विभिन्न जातियां आपस में जुड़ी हुई हैं। बस ऐसे आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से यहाँ तक लिखकर आप लोग को बताता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पे आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का मुख्य हिस्सा है। हमारे देश का मुख्य हिस्सा है, मुख्य भाग है। आप लोग लिखिएगा मुख्य भाग है।
मुख्य भाग है। इसी चेतना की वजह से इसी चेतना की वजह से चेतना की वजह से इसी चेतना की वजह से हमारे देश और शहर, हमारे गांव और शहर, हमारे गांव और शहर गांव और शहर वर्ग और जातियां वर्ग और जातियां और जातियां आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। ये रहा आप लोग का संदर्भ और व्याख्या। ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में संदर्भ और व्याख्या लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा और आपको पूरा 6 मार्क्स देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग संदर्भ लिखने का तरीका जान ही गए होंगे। तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।